ब्लूमबेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। इस वक्त बिहार में दो लोगों को लोग बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, लोग उनकी तलाश में हैं और ये दो नाम हैं कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर। कन्हैया कुमार को आप जानते हैं कि उन्होंने लोकसभा का बेगूसराय से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उस वक्त उनको कामयाबी नहीं मिली। इस वक्त जितने भी वाम दल हैं ये सब महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन कन्हैया कुमार इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए कि जो भी अब तक सूची आई है उसमें कन्हैया कुमार का नाम नहीं है। इससे ये लगता है कि अब वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो बिहार में जाकर अपनी पार्टी के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के लिए क्या वो प्रचार करेंगे, क्या लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो महागठबंधन को या उनके अपने जो वाम दल हैं, उनके जो लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, क्या इनके लिए वो वोट करेंगे और क्यों करेंगे। तो एक तो ये है कि लोगों को ये उम्मीद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है कि कन्हैया कुमार आएँ, उनसे बात करें, उनके सामने बातें रखें, बिहार को किधर लेके जाना है, इस वक्त उनका क्या एक तरह से विजन है, ये सब चीज़ें उनके सामने रखें। तो लोगों का बड़ा यह है कि क्या कन्हैया कुमार बिहार के चुनाव में अपनी पार्टी के लिए, महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। दूसरा जो है चेहरा प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर जो है आप जानते हैं कि वो जेडीयू में थे और जेडीयू के उपाध्यक्ष थे, लेकिन नीतीश कुमार से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से उनको पार्टी से एक तरह से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने बड़ा जोश के साथ वो सामने आया और उन्होंने कहा कि हम बिहार को अगले 10 साल में जो डेवलप्ड जो स्टेट्स हैं उनके कतार में सबसे आगे खड़ा करने की कोशिश करेंगे और हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम एक नई लीडरशिप बिहार में तैयार करेंगे। और जब उन्होंने ये नारा दिया तो बहुत सारे लोग उनके साथ हो गए। उन्होंने बात बिहार की करके एक आप कह सकते हैं कि एक विजन उन्होंने शुरू की, एक मिशन शुरू की, जिसमें लोगों ने अब तक आप कह सकते हैं कि 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें ज़्यादा तादाद युवाओं की थी। इससे बिहार की जो युवा वर्ग है उसका पूरा का पूरा सपोर्ट उनको मिलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ये कहा कि हम इस साल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम 2025 में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अचानक जहां वो बहुत एक्टिव थे, बिहार की बात करते थे, बिहार को आगे ले जाने के लिए अपनी बात रखते थे, अचानक वो गायब हो गए। इस वक्त वो कहाँ हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। जुलाई में उनके ट्वीट्स आए थे कुछ, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार जी को ये मशवरा दिया था कि हम इलेक्शन के बजाय जो इस वक्त जो कोविड के वजह से जो महामारी फैली हुई है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं हुई। बाद में ये सुनने में मिला कि वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को काम इलेक्शन जो वहाँ होने वाला है 2021 में, उसमें पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी बनाने में लगे हुए हैं, उसमें बहुत बिजी हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनका जो अपना काम है वो काम करते रहें, लेकिन बिहार को अचानक वो इस तरह क्यों भूल गए, बिहार से अचानक वो गायब क्यों हो गए। अगर उनको 2025 में भी आना था तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए पॉलिटिकल फिगर उनको सामने आना चाहिए था, लोगों को कुछ न कुछ संदेश देते कि अगले क्यों, इसलिए कि अगर वो 2025 में इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या इस 5 साल के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है। क्या ये जो इलेक्शन होने जा रहा है वो लोगों को कम से कम कोई बात नहीं कह सकते, उनको कुछ सुझाव नहीं दे सकते। आखिर इस 5 साल में जो चाहे हो जाए बिहार में, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि आखिर जहां प्रशांत किशोर ने जहां इतनी बड़ी बात की थी और ये कहा था कि 88,000 पंचायतों में से 1,000 पंचायत का चुनाव करके उसमें नई लीडरशिप खड़ा करने की बात उन्होंने कही थी, बिहार को आगे ले जाने के लिए ज़मीन तैयार करने की बात की थी। लोग ये कह रहे हैं कि क्या वो सरेंडर उन्होंने कर दिया, क्या उनका जो उन्होंने ख्वाब दिखाया था, क्या वो उस ख्वाब से वो खुद पलट गए, क्या उनका जो 2025 में इलेक्शन लड़ने का ख्वाब था, क्या वो ये सब कुछ वो छोड़ गए। वो 11 लाख से ज़्यादा लोग जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनके साथ चलने की बात की थी, क्या उनका क्या होगा, क्या वो उनको मायूस कर देंगे। तो ये बहुत सारे इस वक्त सवाल हैं जो बिहार के लोगों के जहनों में हैं। बिहार के युवा जो हैं वो इन दो लोगों को यानी कन्हैया कुमार को और प्रशांत किशोर की तरफ बड़ी उम्मीद के नज़रों से देख रहे हैं कि भाई
आप अगर इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो ये आपका अपना फैसला है, लेकिन कम से कम इस मौके पर आप उनसे आते, आप उनसे बात करते, अपने सुझाव देते, आप उनको गाइड करते कि जहाँ इतनी सारी पार्टियाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, दोनों तरफ गठबंधन जो है उनके अपने अपने विजन हैं, इसमें कम से कम बिहार के लोगों को क्या करना चाहिए या इन पार्टियों के ऊपर क्या उनकी तरफ से बनता है कि इन पार्टियों को कम से कम एक्सपोज करते कि किस पार्टी ने क्या कहा था और क्या उसने नहीं किया। कम से कम जिन वक्ती तौर पर ही सही जो बिहार के हक में ज़्यादा बेहतर होता उसको कम से कम सपोर्ट कर देते। तो इस वक्त अचानक गायब हो जाना जो है वो बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द, और इसी तरीके से कन्हैया कुमार के इर्द गिर्द भी, इसलिए कि कन्हैया कुमार भी बिहार की बात करते रहे हैं, बिहार को आगे ले जाने के लिए और बिहार को एक अच्छी नेतृत्व देने के लिए वो खुद इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। लेकिन इस बार जब बात सिर्फ बिहार की है तो उस वक्त ये दोनों जो हैं गायब हैं। तो ये सवाल उनसे है और लोग कह रहे हैं कि भाई इनमें से प्रशांत किशोर अगर कहीं मिलें तो आप उनसे पूछें कि भाई क्या वो वापस आएंगे या उन्होंने हमेशा के लिए राजनीति को अलविदा कह दिया है, क्या बात है। कुछ तो आके वो लोगों से बात करें, कुछ तो कहें, कुछ तो जो नौजवानों को जो ख्वाब दिखाया था उसके बारे में कुछ तो कहें। इसी तरह कन्हैया कुमार क्यों बिहार अब नहीं जा रहे हैं, क्या वो इलेक्शन में, इस चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे नहीं करेंगे, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो यही उम्मीद है कि हो सकता है कि दोनों अगर दोनों तक ये बात पहुँचे तो ज़रूर वापस आएंगे और लोगों के कम से कम जो अरमान हैं, लोग जो उम्मीद की नज़रों से उनकी तरफ देख रहे हैं उसका नसीब भरम रखेंगे, बल्कि उनको गाइड भी करेंगे।